नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में, जो कि 2024 का होने वाला है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि 2024 में हमारे सोलर सिस्टम के जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने घर के लिए या अपने ऑफिस के लिए या अपनी बिल्डिंग के लिए चाहते हैं एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना, तो ये एक बेस्ट टाइम रहने वाला है। इस वीडियो में मैं 5 किलोवाट का जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगता है उसकी कॉस्टिंग क्या आती है, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे सोलर पैनल हो गया, इन्वर्टर्स हो गए, बैटरी हो गए, क्योंकि बैटरी भी हमारी दो टाइप्स की हमें देखने को मिलती हैं। कितने का वायर यूज करना है, स्ट्रक्चर, ऐसी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, हमारा लक्ष्य है इस मंथ 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, जिसको कंप्लीट करवाने में आप हमारी मदद जरूर करिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम, एक्चुअल में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि किसको इस सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो जिनके घर पर एक बिल्कुल रियल हिसाब किताब के हिसाब से मैं बता देता हूँ, क्योंकि यूनिट और प्राइस का कैलकुलेशन एक तरफ, जिनके घर पर 1.5 टन तक की 2 एसी लगी हुई हैं और वो चाहते हैं कि अपने सोलर सिस्टम से वो एसी को रन करा लें, तो वो एक 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। ऐसे में अब हमें इस लोड को मैनेज भी करना पड़ता है। मैनेज कैसे? अब इसके अलावा देखिए, आपके घर पर जैसे समरसेबल है, उसके साथ फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, तो ऐसे भी लोड चलाने हैं। तो अगर आप एक एसी चला रहे हैं तो उसके साथ ही आप अपने जो ये अदर लोड हैं उन लोड को भी ईजिली चला सकते हैं। तो घर के हिसाब से आपकी जो भी सारी ज़रूरतें होती हैं वो इस सिस्टम के माध्यम से आपकी पूरी हो जाती हैं। तो चलिए एक एक करके सभी इक्विपमेंट के बारे में पूरा डिटेल के साथ जानते हैं, और कितने टाइप के सोलर पैनल हैं मैं आपको एक ही स्लाइड में सब कुछ बता देने वाला हूँ। उससे पहले मैं एक सवाल लेना चाहूँगा जो मंसूरी जी ने पूछा है। आप ये सवाल देख सकते हैं। सरकार जनता को पागल समझ रही है, जब लाइट का कनेक्शन है तो 50,000 या 1 लाख रुपए क्यों खर्च करेगा, जबकि उसे बिजली सिर्फ बिजली आने तक मिलेगी। ये स्कीम फ्लॉप रहेगी। ये सवाल ऑन ग्रिड सोलर पर जो सब्सिडी सरकार दे रही है उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। तो सर, मैं इसका आपको पहला रिप्लाई दे दूं कि देखिए, जो हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं वो कहीं ना कहीं कोयला जला के आता है और वो हमारा कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा करता है। तो एज अ इन्वायरमेंटल पर्पस में देखा जाए तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, जिससे हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी स्वयं बना सकते हैं और वो ग्रीन एनर्जी का सोर्स होगा। और दूसरी चीज़, जहां सरकार 1 करोड़ लोगों को ये सोलर सिस्टम मुहैया करवा रही है सब्सिडी के थ्रू, तो डेफिनेटली सरकार जो इलेक्ट्रिसिटी के कट्स है उनको कम डेफिनेटली करेगी, क्योंकि अगर वो खुद कट्स नहीं कम करेगी तो कहीं ना कहीं इससे सरकार का भी लॉस होगा। मान लीजिए आपका 6 यूनिट का कंजप्शन है और आपने एक 2 किलोवाट का सिस्टम लगा कर रखा है जो 10 यूनिट प्रोडक्शन करके देता है। तो आपने तो अपने 6 यूज कर लिए, पर जो 4 एक्स्ट्रा है वो आपके जाएंगे तो ग्रिड के ही अंदर। तो कहीं ना कहीं इससे सरकार को भी फायदा होगा और सरकार आपको पेड करेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट की उनकी पॉलिसी है। तो ये चीज़ अगर आप एक बार 50,000 या 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो उसके बाद आपको 25 साल तक कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, अगर आप अपने लिए एक बेस्ट सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है कि ये स्कीम फ्लॉप होगी। अगर आप इसको एज अ नेचर से जोड़ के देखेंगे, एज अ इंडिपेंडेंट अपना सोलर से बिजली के बिल को कम करने के बारे में सोचेंगे, तब आप इस जो पॉलिसी है इसके बारे में पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये जवाब सेटिस्फैक्ट्री लगा होगा, और जिन लोगों को ये जवाब सेटिस्फैक्ट्री लगा वो कमेंट में इस बात की पुष्टि जरूर करें। अब बात करते हैं हम लोग सोलर पैनल्स के बारे में। दोस्तों, सोलर पैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के, टाइप्स के, और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के आपको देखने को मिलते हैं। और मार्केट में भी आपको ये सारे पैनल ईजिली मिल जाते हैं देखने को। तो अगर हम लोग बात करें कि टाइप्स ऑफ पैनल, तो सबसे पहले मोस्टली हमारी सेल जो होती है वो 2 टाइप्स की ही होती है। एक होती है, यहाँ पर आप देखते हैं, पॉली, और एक होती है मोनो। पॉली की सेल ब्लू कलर की होती है और इसकी जो इफिशियंसी है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी का हमारा पैनल है। ओल्ड टेक्नोलॉजी का पैनल होने की वजह से इसकी इफिशियंसी आपको 17 से 18% ही देखने को मिलती है। पर जब मोनो पैनल आया तो ये भी बहुत ज़्यादा इफिशियंसी लेकर नहीं आया था, ये 18 से 19% तक की इफिशियंसी के साथ था। पर आज की डेट में
आपको ये एफिशिएंसी 22+ देखने को मिल जाती है, जो कि सोलर के बिहाफ पे कहेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त है। पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल 1 किलोवाट का जो इनका यूनिट जनरेशन है, यहाँ पर आपको ऑन एवरेज 4.25 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने सोलर सिस्टम में पॉली के पैनल लगा रहे हैं, वो भी पूरे 5 किलोवाट के, तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, करीब आपको 22 यूनिट तक ये पॉली के पैनल दे देंगे। और यहाँ पर इनका जो प्राइस है वो आपको 17 से 20 रुपए पर वाट के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। तो इनकी कॉस्टिंग भी आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि एक टाइम था जब पॉली का पैनल आपको पिछले साल ही करीब 35 रुपये पर वाट तक देखने को मिलता था दोस्तों, और अब उसके बिहाफ पे कीमत काफ़ी ज़्यादा आधी रह चुकी है। इसके साथ ही मार्केट में आपको मोनो की काफ़ी लंबी लाइन, पूरी लंबी सीरीज देखने को मिल जाती है, तो मैं एक की बार में सब कुछ बता देता हूँ। देखिए, मोनो फर्क पैनल आपको 400 वाट तक देखने को मिल जाते हैं, हाफ कट पैनल आपको 550 वाट तक देखने को मिल जाते हैं, और टॉप कॉन पैनल आपको 570 और 650 वाट तक ये देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको काफ़ी बड़ी वैरायटी भी देखने को मिलती है। सेम यही चीज़ आपकी बाइफेशियन के अंदर भी 550, 540 ऐसे ही ये पैनल देखने को मिल जाते हैं। इफिशियंसी के मामले में अगर हम लोग बात करें तो हाफ कट पैनल की इफिशियंसी 21 के करीब देखने को मिल जाती है, वहीं टॉप कॉन की सबसे ज़्यादा 22 इफिशियंसी रहने वाली है। प्राइस सेगमेंट अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर हम लोग ये ऊपर वाले जितने बाईफेशियल, हाफ कट, मोनो पैनल हैं, इनका ऑन एवरेज प्राइस आपको 22 रुपये से लेकर 25 रुपये पर वाट तक देखने को मिलता है। पर अगर आप इन टेक्नोलॉजी के, जो ये टेक्नोलॉजी ऊपर आप देख रहे हैं, मोनो पर, हाफ कट, बाईफेशियल, इन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगाते हैं, तो दोस्तों आपको 4.5 यूनिट से 5+ यूनिट तक जनरेशन देखने को मिलती है। ये एक इनका बेस्ट आउटपुट हम कह सकते हैं कंपेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल सोलर पैनल। आपको 5 रुपये पर वाट के हिसाब से महंगा जरूर मिलता है, पर कहीं ना कहीं आपको वारंटी भी 30 ईयर तक मिल जाती है। टॉप कॉन में आपको 30 ईयर की वारंटी मिलती है, और ये एन टाइप सोलर पैनल है, जिसकी वजह से इसका डिग्रेडेशन रेट भी काफ़ी कम है अदर पैनल के कंपेरिजन में। तो आप अपनी नीड के हिसाब से कोई भी पैनल चुन सकते हैं, पर अब मैं कहूँगा आपको पॉली की तरफ नहीं जाना चाहिए। कुछ सस्ते के चक्कर में आप अपना काफ़ी सारा यूनिट का लॉस कर लेंगे, और अप्रॉक्सीमेटली जगह आपकी सेम ही लग जाती है। और एक पैनल की अगर ऑन एवरेज लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 2 मीटर इसकी लेंथ होती है और 1 मीटर इसकी विड्थ होती है। तो आपको अगर 5 किलोवाट के पैनल लगाने हैं, तो वहाँ पर आप हाफ कट, बाईफेशियल, टॉप कॉन के पैनल अगर लगाएंगे, तो पर किलोवाट पर 2 पैनल, मतलब आपको 10 पैनल की अप्रॉक्सीमेटली नीड पड़ने वाली है, क्योंकि कोई 570 वाट का है, कोई 550 का है, कोई 540 वाट का पैनल होने वाला है। और अगर हम लोग इनकी सारी कॉस्टिंग की बात करें, तो देखिए दोस्तों, इनकी कॉस्टिंग अगर हम लोग मैक्स टू मैक्स प्राइस लेकर चलते हैं, वैसे आपको 22 रुपये का भी पैनल मिल जाएगा, पर हम लोग यहाँ पर ऐसा प्राइस करते हैं कि आपको एक आइडिया हो सके कि 25,000 में अगर हम 5 किलोवाट पैनल लगा रहे हैं, तो 1,25,000 रुपये हमारे पैनल की कॉस्टिंग आ जाती है। और ये ऑफ ग्रिड सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, इस पर कोई भी सरकार से सब्सिडी नहीं मिलती है, ना ऑफ ग्रिड पर सब्सिडी मिलती है और ना हाईब्रिड सिस्टम के ऊपर आपको सब्सिडी देखने को मिलती है। और ये 5 किलोवाट के पैनल आपके 5 यूनिट के हिसाब से आप अप्रॉक्सीमेटली 25 यूनिट ऑन एवरेज इनसे जनरेशन ले सकते हैं। अगर एसी में लगा है तो एसी आपका 10 से 12 यूनिट का ही कंजप्शन करता है, क्योंकि हम लोग 8 से 10 घंटे ही एसी अप्रॉक्सीमेटली चलाते हैं। बाकी अदर जितनी यूनिट बनेंगी वो सारी यूनिट हम लोग अपनी बैटरी में सेव कर लेंगे, या उससे हम लोग अदर जो अप्लाइंसेस से करके वो रन करा लेंगे। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो आता है हमारा सोलर इन्वर्टर। इन्वर्टर में भी आपको कई वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, और इसमें अब ये तो नहीं बोलूँगा कि अगर 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो आप PWM टेक्नोलॉजी की तरफ चला जाइएगा, क्योंकि PWM का एक मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर आप एक PWM का मान लीजिए इन्वर्टर लगा दिया, आपने अपने घर पर PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लगा दिया और उस पर आपने 1000 वाट के पैनल लगवाए, तो ये टेक्नोलॉजी जो है, इससे आपके पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप ये मानिए कि अगर आप PWM लगा है तो 700, 750 से लेकर 800 वाट तक का ही आपके लिए वो पैनल मान्य होगा, क्योंकि इतना ही वो आउटपुट आपको देगा अगर PWM टेक्नोलॉजी लगी है। वही अगर आपने MPPT टेक्नोलॉजी लगाई हुई है और वहाँ पर 1000 वाट के पैनल लगाए हैं, तो वहाँ पर आपको 900 से लेकर 950 वाट तक का पैनल। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पैनल भी अगर हम कम रखते हैं, तब भी PWM से अच्छा हमारा MPPT परफॉर्म करता है। अगर हम लोग MPPT के प्राइसिंग की बात करें, तो MPPT के प्राइसिंग में आपको देखिए ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी मिल जाएगा और हाइब्रिड इन्वर्टर भी मिल जाएगा। पर आज की डेट में अगर आप ऑन ग्रिड के साथ कहीं से भी कनेक्ट होना चाहते हैं थ्रू हाइब्रिड, तो मैं कहूँगा कि आप सब्सिडी के साथ जाएं,
जिसमें आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर तो लगेगा, लेकिन उससे आपको कई गुना फायदा भी देखने को मिलेगा। पर ऑफ ग्रिड की बात कर रहे हैं तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आपको 10,000 रुपये पर केवीए के हिसाब से मिल जाएगा जाके। मतलब आप एक ऑन एवरेज लेके चलते हैं 40 से लेकर 50,000 रुपये तक आपको एक बेस्ट क्वालिटी का MPPT इन्वर्टर मिल जाएगा। डिफरेंट कंपनियों का मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लोड की बात करें तो आप इस पर जो लोड चला पाएंगे वो 3500 वाट तक का लोड आप इस पर एक बार में रन कर सकते हैं। ये मैक्स टू मैक्स लोड होने वाला है। तो अगर आपकी AC भी 1.5 टन की है तब भी ये ईजिली आपकी इस AC के लोड को वियर कर लेगा। बट हाँ, वो इन्वर्टर AC होनी चाहिए, वो नॉर्मल AC नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों उसके लिए फिर आपको 10 किलोवाट तक के सिस्टम की ज़रूरत अब पड़ जाएगी का वो नॉन इन्वर्टर AC है। और पैनल सपोर्ट की बात करें तो आज की डेट में सुपर MPPT यूज होता है मोस्टली इन्वर्टर्स के अंदर। तो आप 5000 वाट के पैनल से लेकर 6500 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो अगर आपका दिन का लोड ज़्यादा है तो आप उस पर पैनल भी बढ़ा सकते हैं और वो पैनल का जो प्राइस है वो आपके सिस्टम पर और ऐड हो जाए। तो दो चीज़ों के बारे में तो हमने समझ लिया कि सोलर पैनल कितने टाइप्स के हैं और उसके साथ इन्वर्टर की हमारी प्राइसिंग क्या होने वाली है। और दोस्तों चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो लक्ष्य है 20,000 सब्सक्राइबर का उसको कंप्लीट करवाने में हेल्प। तीसरे नंबर पर हमारा आता है बैटरी। बैटरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सोलर सिस्टम का। यहाँ पर हमारे पास लिथियम का ऑप्शन हो जाता है और टार ट्यूबलर का ऑप्शन हो जाता है। तो लिथियम बैटरी की अगर हम बात करें तो लिथियम बैटरी का सीधे आपको 5 किलोवाट का जो पैक है उसकी कीमत आपको 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक देखने को मिल जाती है। और इस बैटरी के अंदर आपके पूरे 5000 वाट स्टोर होने की कैपेसिटी देखने को मिलती है। प्राइजेस के मामले में कहीं ना कहीं देखेंगे तो हमारी लिथियम बैटरी के प्राइजेस थोड़े से हाई हैं आज की डेट में, क्योंकि अगर हम टार ट्यूबल की बात करें तो 13,000 रुपये पर पीस के हिसाब से जो 150 AH की हमारी बैटरी होगी वो मिल जाती है। तो मतलब आप जोड़ सकते हैं करीब 50,000 से 52,000 रुपये आपका बैटरी का खर्च होने वाला है। तो यहाँ पर आपको करीब 30,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर फायदा क्या होगा, जहाँ पर टार ट्यूबलर की जो हमारी लाइफ है वो टार ट्यूबलर की लाइफ हमारी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, या 5 साल आप इसकी लाइफ मानकर चल सकते हैं। पर अगर हम वहीं पर लिथियम बैटरी लगाते हैं तो 8 से 10 साल बैटरी चल जाती है। बट आपका A ग्रेड सेल होना चाहिए। ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि A ग्रेड सेल होना चाहिए। मार्केट में आपको 12,000 और 15,000 रुपये की भी लिथियम बैटरियाँ मिल रही हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपने लिथियम का नाम सुना कोई भी बैटरी ले आए। बस वही अंतर है कि अगर आप जेन्युइन ओरिजिनल बैटरी, मान लीजिए आपका मोबाइल है कोई, उसमें आप कोई जेन्युइन बैटरी डलवाते हैं तो बैटरी 3 साल आराम से चलती है और अच्छा बैकअप देती है। वही और उसकी कीमत आपको 3,000 रुपये मान लीजिए पड़ गई। पर आपने अगर लोकल बैटरी 400 रुपये पड़वा ली लिथियम के नाम पे, तो ना आपको वो बैकअप देगी जाके और ना उसकी लाइफ होगी। तो बस अंतर यही है। बस आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो सस्ते के पीछे मत भागिए, क्वालिटी के पीछे अगर भागते हैं तो आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपका इन्वेस्टमेंट, आपका यूटिलाइजेशन करवा कर आपको देगा। तो हमने 3 की प्राइस सिलेक्ट कर लिए। पहला हमारा सोलर पैनल का प्राइस 1,25,000 रुपये, और ये वेरिएबल हो सकता है 1,10,000 रुपये से, क्योंकि आप डिपेंड करेगा कि आप कोर्स किस कंपनी का ले रहे हैं। उसके साथ दूसरा हो गया हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर का वेरिएबिलिटी हो जा सकती है 50,000 का आपका अच्छा कंपनी का इन्वर्टर मिल जाएगा और 40,000 रुपये में भी आपका मिल जाएगा। तो दोनों बजट एक साथ लेकर चल रहा हूँ। बैटरी की बात करें तो बैटरी में अगर आप लिथियम की तरफ जा रहे हैं तो 80,000 रुपये हम लोग ऑन एवरेज लेकर चलते हैं लिथियम के लिए, और अगर टार ट्यूबलर की तरफ जा रहे हैं तो 50,000 रुपये टार ट्यूबलर खर्चा हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि इसके अलावा भी तो एसेसरीज में खर्चा होता है तो कि नहीं। तो इसके अलावा भी दोस्तों खर्चा होता है आपका एसेसरीज के अंतर्गत, और वो खर्चा होता है जैसे हमारा हो गया स्ट्रक्चर का खर्चा। अब 5 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे तो दोस्तों GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर जरूर लगाइएगा। 3500 रुपये का आपको बना बनाया फ्रेम मिल जाएगा, और 5 किलोवाट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं 15 करीब 17,500 रुपये में आपका GI का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसमें दोनों में ये कॉस्टिंग सेम रहने वाली है, इन दोनों कॉस्टिंग में कोई अंतर नहीं होगा। इसके बाद अदर खर्चों में वायर आएगा। अब वायर का भी बड़ा क्वेश्चन है कि वायर हम कितना लगाएं। तो देखिए दोस्तों, आप 50 किलोवाट का सिस्टम लगाएं, 100 किलोवाट का सिस्टम लगाएं, तो हमें जो सोलर पैनल है उनको पैरेलल सीरीज में ही करना होता है। उसके बाद जो लास्ट लाइन आती है, मतलब जो मेन लाइन आखिरी में आती है, उसमें हम लोग हैवी वायर यूज करते हैं। पर अगर आप 6 स्क्वायर mm का भी
वायर यूज करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बात अगर हम लोग मान कर चलते हैं तो अगर 5 किलोवाट का सिस्टम है तो आपको उसमें 3000 रुपये तक का वायर डेफिनेटली लग जाएगा। तो हमारा 3000 रुपये का दोनों में वायर कांस्टेंट हो गया। इसके अलावा हमें अर्थिंग ज़रूरी है दोस्तों। अर्थिंग कराना कभी मत भूलें, पैसे बचाने के चक्कर में करीब आपका 5000 रुपये अर्थिंग का खर्चा आता है, जो कि दोनों में ऐड होगा। आप महंगे बजट की तरफ जा रहे हैं या सस्ते बजट की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद DCMCB, ACMCB, ACDB और DCDB, इन बॉक्स की कीमत भी आपको 10,000 रुपये की मिल जाएगी, जिसमें आपके सारे सेफ्टी मेजर के इक्विपमेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों ये है वो कॉस्टिंग, जिस कॉस्टिंग से आप अपने लिए एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। और ये सोलर सिस्टम अब हमें फ़ायदा क्या देगा? क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है कि अब हमें इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है। दोस्तों अगर फ़ायदे की बात करें हम लोग, तो देखिए पहली बात तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो 100% ख़त्म हो जाएगी अगर हम लोग अपने लिए एक सही यूनिट के अकॉर्डिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी नीड है अगर 20 यूनिट की और आपने लगा कर रखा है 15 यूनिट का सिस्टम, तो कहीं ना कहीं जैसे रात में मान लीजिए आपका सिस्टम शट डाउन हो गया, तो हमें उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करेंगे तो उस टाइम तो वो फुल पावर मोड में बैटरी को चार्ज करेगा, क्योंकि बैटरी यहाँ बिल्कुल खाली। तो ऐसे में बिजली का बिल हमारा कम होने की वजह बढ़ जाता है। तो इस वजह से जब भी सिस्टम सेलेक्ट करें तो ये ध्यान रखें कि आपका यूनिट कंजप्शन से कुछ सरप्लस यूनिट ही लेकर चलें, कि रात में या जब आपको नीड है तब आपके पास बैकअप नहीं और आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़े, तो कहीं ना कहीं सिस्टम नुकसान के सौदे इसी वजह से हो जाते हैं। तो ये वो पूरी कॉस्टिंग थी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस कॉस्टिंग का, और यहीं पर आपको 10% अप या 10% डाउन के बजट में आपका ये सिस्टम कम्प्लीटली लग जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी कंपनी में, किसी ब्रांड को नहीं प्रमोट करता कि आप जो ब्रांड चाहें आप वो ब्रांड लगा सकते हैं। बस एक चीज़ है कि आप सोलर पैनल खरीदते वक्त या इन्वर्टर खरीदते वक्त कंपनी का ध्यान जरूर रखें। ऐसी कंपनी लें जो एक रिलायबल हो और आपको लंबे समय तक आपका वारंटी दे सके। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ ही एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि जैसे अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो अब ऑन ग्रिड सिस्टम भी आप लगवा सकते हैं, वो भी सब्सिडी के साथ लगवा सकते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा और दोनों के बारे में नॉलेज पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक आप सभी लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और 20,000 सब्सक्राइबर का हमारा लक्ष्य पूरा करवाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई